Hello friends, I'm Preetham Bhardwaj and welcome back to my YouTube channel Learn and Teach by PBR. Today in this video, we will learn how to use a by the way, either or, neither nor, and even now. But before starting the video, I want to tell you one thing. If you are experienced, either you can skip this or enjoy. But if you are new learner and want to speak in English, then please be continue till the end. You definitely learn something. And one more request, if you are new, then please do like, subscribe, and do not forget to press the bell icon. And in the end of this video, I will ask you a easy question. And if you learned something from the last video, then definitely you'll be able to answer. So without wasting time, let's get started with the video. TunePocket.com. वेल थैंक यू फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उस कन्वर्सेशन के दौरान हम किस प्रकार बाय द वे, ईदर और, नीदर नॉर और इवन नाउ का यूज करके अपने कन्वर्सेशन को ज़्यादा देर तक कैसे आगे बढ़ाए रखें। मीन्स कि हम कन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस कैसे बोल पाएँ, एक सेंटेंसेस में अगला सेंटेंसेस कैसे जोड़ पाएँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे पहला है बाय द वे, दूसरा है इधर और, तीसरा है नीदर नॉर और लास्ट वन है इवन नाउ। आगे मैं इन सभी को बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू आप कैसे इसको ईजी वे में यूज करके आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने के दौरान बोल पाएंगे। मीन्स इसके मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस किस प्रकार बोल पाएंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, बाय द वे का मीनिंग होता है वैसे। मीन्स कि हम जब किसी से बात करते हैं तो बात करने के दौरान बोलते हैं कि मैं भी खा रहा हूँ, वैसे आप क्या कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वैसे आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे दो वाक्यों के बीच में एक वर्ड आया है वैसे, तो इस वर्ड के लिए हम यूज करेंगे बाय द वे। दूसरा है ईदर और। ईदर और का मतलब होता है कि जब किसी वाक्य में या आता है, मीन्स कि हम वहाँ पे दो व्यक्ति का नाम ले रहे हैं या दो चीज़ों का नाम ले रहे हैं, बट जिक्र जो होता है किसी एक व्यक्ति का या एक चीज़ का होता है। राइट, जैसे कि हम बोल रहे हैं या तो राम या तो श्याम, या तो किताब या तो पेंसिल। राइट, तो इस सेंस में हम ईदर और का यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ नीदर नोर। मीन्स कि जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं बट हम यहाँ पे किसी को भी यूज़ नहीं, मीन्स किसी को भी चूज़ नहीं करते हैं। ऑलराइट, मीन्स दोनों में हम नाना कहते हैं कि ना ही मुझे पेन चाहिए ना ही मुझे बुक चाहिए, तो इस केसेस में हम नीदर नॉर का यूज करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ इवन नाउ। मीन्स कि जब कोई हमारे पास जब कोई परेशान व्यक्ति आता है, राइट, और वहाँ पे अगर हम उनसे बात करते हैं फिर वो अपने कोई भी अपने स्टोरी बताते हैं और तो वहाँ पर हम उन्हें जब सांत्वना देते हैं, तो मीन्स जब हम उन्हें बताते हैं कि अभी भी आपके पास समय है, आप ये चीज़ कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इन सब केसेस में हम इवन नाउ का यूज़ कर सकते हैं। राइट, अपने सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले, मीन्स कि आगे बढ़ने से पहले हम बता सकते हैं जैसे कि अभी भी आपके पास समय, इवन नाउ यू हैव टाइम। राइट, सो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ और यूज कर पाएँ और आगे आपको कोई भी वीडियो ना देखना पड़े। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल आपके सामने है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से इसको सुने। आपको बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे और आप भी जब किसी भी व्यक्ति के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो आप इसका डेफिनेटली यूज कर पाएंगे। फर्स्ट वन है
बाय द वे मीन्स वैसे। जैसा कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि बाय द वे जब किसी दो वाक्यों के बीच में वैसे आता है तो वहाँ पर हम बाय द वे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि मैं यहीं रहता हूँ, वैसे आप कहाँ रहते हैं। इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे, दिस इज़ वेयर आई लिव, बाय द वे वेयर डू यू लिव। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपका जो वैसे और बाय द वे जो आप सीख रहे हैं उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, और वो ग्रीन में है, ऑलराइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। एंड सेकेंड वन है ईदर और, मीन्स दोनों में से कोई एक। यहाँ पे दो व्यक्ति की या दो चीज़ों की जिक्र हो रही है, बट यहाँ पर हम इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही है बट जिक्र किसी एक चीज़ की हो रही है, ऑलराइट। एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टेड है, मीन्स कि हम जब भी फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हमारे फ्रेंड्स बहुत ही मिस्चीवियस होते हैं, और अगर वो हमारी पेन तोड़ देते हैं या फिर और कुछ कर देते हैं तो हम उनसे मजाक में कह देते हैं, वैसा आप तो नहीं कहते होंगे, हम उनसे कहते हैं कि या तुम, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप या तो पैसे दे दो या मेरी पेन लौटा दो। तो इस सेम चीज़ को हम इंग्लिश में किस प्रकार बोलेंगे, यू ईदर गिव मनी और रिटर्न माई पेन, ऑलराइट। आप अपने दोस्तों को इंग्लिश में इस चीज़ को बोल सकते हैं, ऑलराइट। उम्मीद करता हूँ कि ये आप दोनों चीज़ों का यूज करना इस एग्जाम्पल के मदद से अच्छी तरह सीखे होंगे। स्टिल अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, मैं आपको इस चीज़ को दोबारा समझाऊंगा, ऑलराइट। एंड थर्ड वन है नीदर नॉर। ये भी सेम है, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, बट आपको उसमें जब आप दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऑलराइट। नीदर नॉर मीन्स यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है ना मीन्स कि दोनों में से कोई भी नहीं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे कभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं और वहाँ पर अगर वो गुस्से में होता है, अगर हम उनसे खेलने के लिए कहते हैं तो वो खेलता नहीं है। उसमें से कुछ होते हैं जैसे वो बोलता है कि ना तो मैं खेलूँगा ना तुम्हें खेलने दूँगा, या हम या आप कहते हैं। तो अगर आप भी अगर अपने फ्रेंड्स के साथ अगर ऐसा कभी भी कहते हैं कि ना मैं खेलूँगा ना तुम्हें खेलने दूँगा, तो इस चीज़ को आप इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे, नीदर आई विल प्ले नॉर लेट यू प्ले, ऑलराइट। अगला एग्जाम्पल है, आप ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। इस चीज़ को हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू कैन नीदर स्पीक नॉर लिसन, ऑलराइट। और यहाँ पे ध्यान रखना है, हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग, ईदर और को हम आइदर और भी बोलते हैं और नीदर नॉर को नाइदर नॉर भी बोलते हैं, ऑलराइट। बेटर होगा कि आप ईदर और नीदर नॉर बोलिए, ऑलराइट, या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग आइदर और नीदर नॉर भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोनों, ऑलराइट। एंड लास्ट वन इज़ इवन नाउ मीन्स अभी भी। सेम है यहीं पे, जैसे हम किसी भी व्यक्ति के साथ बोल रहे हैं इस चीज़ को हिंदी में कि अभी भी आपके पास अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का समय है। इसको सेम चीज़ को हम इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे, इवन नाउ यू हैव टाइम टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। अगला एग्जाम्पल है कि अभी भी वह खेल रहा है, इवन नाउ ही इज़ प्लेइंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। वेल थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बाय द वे, ईदर और, नीदर नॉर एंड इवन नाउ का यूज करना सिखाया कि आप जब किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो आप इंग्लिश में अगर कन्वर्सेशन करते हैं तो आप इन सभी के मदद से ज़्यादा देर तक अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर पाएँ, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को ऐड कर पाएँ अपने कन्वर्सेशन में। बट इनमें से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, मीन्स कि अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने में कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो या कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं डेफिनेटली आपको अगेन ये चीज़ें बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में और मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझाऊं। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप LTPVR चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं अगेन आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो लाऊंगा और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि दो ही चीज़ें मैं समझाऊं आपको ताकि वीडियो छोटा हो और आप इजी वे में समझ पाएँ। माफ़ी चाहूँगा ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मीन्स 9 to 10 मिनट्स का हो गया। थैंक यू। और आगे इसी प्रकार के
इंटरेस्टेड चीज़ें इंग्लिश में सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि जल्दी नया वीडियो लाऊं, जिसके माध्यम से आप और भी आगे नई नई चीज़ें सीख पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।